साईं राम जी, आप सभी का और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वाला जो ब्लॉग है ये सोमवार का ब्लॉग है। ब्लॉग की डेट और दिन मुझे क्यों याद है, क्योंकि सोमवार को एक बहुत बड़ी बात हुई है हमारे साथ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही पागल बन गए थे, तो इसीलिए मुझे याद है कि सोमवार का ब्लॉग है। वैसे ज़्यादातर मुझे याद नहीं रहता कि कौन से दिन का ब्लॉग है या डेट कौन सी है। तो यहाँ पर 2 दिन पहले राशन ले आए थे, तो हस्बैंड आज घर पे ही थे, तो उन्होंने बोला कि तू खाना बना ले, मैं जो राशन है उनको डब्बों में भर देता हूँ। और ये वही डब्बे हैं जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, जो मैंने आपको दिखाए भी थे। तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ा हेल्प हो जाएगी और हस्बैंड का टाइम पास भी हो जाएगा। तो वो भरने लगे हैं डब्बों को, राशन को डब्बे में, और मैं इधर बना रही हूँ लंच। तो मैं बताती हूँ कि आज का दिन मुझे क्यों याद है और कैसे मुझे पता है कि ये सोमवार का ब्लॉग है। सोमवार को हस्बैंड को जाना था हॉस्पिटल, मतलब जाना नहीं था, दवाई लेने जाना था। कोई भी दिन जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मंडे को ही जाना है। लेकिन क्यों जाना था, क्योंकि मंडे था और हमने सोचा चलो आज दवाई ले आएंगे। तो हस्बैंड की दवाई वहीं से चल रही है, तो हम लोग गए। और सोमवार की थी ईद, तो सरकारी छुट्टी थी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। 1 घंटे का सफ़र किया हमने, स्कूटी से गए थे। और वहाँ जाने के बाद जब पार्किंग में स्कूटी लगानी थी ना, तो देखा तो पार्किंग का गेट बंद था। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं इनसे पूछ लो। तो उनसे पूछा तो पता चला कि आज सरकारी छुट्टी है। 1 घंटे का सफ़र करके गए, 7:30 बजे सुबह निकले थे हम, और वहाँ जाने के बाद पता चला कि सरकारी छुट्टी है। तो दिमाग ख़राब हुआ। फिर 1 घंटे का सफ़र करके वापस आए हम। और रात को मेरे बुखार चढ़ा था, मतलब संडे को रात को मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ा था। लेकिन फिर भी मैं हस्बैंड के साथ गई। क्यों गई थी मैं हस्बैंड के साथ, क्योंकि आपको तो पता ही है गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें भीड़ कितनी होती है। पहले पर्ची की लाइन में लगो, फिर पेशेंट जो होते हैं उनकी लाइन में लगो, और फिर दवाई की लाइन में लगो। तो 2-3 जो रहती है लाइनें रहती है। तो हस्बैंड ने बोला था कि मैं पर्ची की लाइन में लग जाऊँगा, इतने तू पेशेंट की लाइन में लग जाना, डॉक्टर की लाइन में। मैंने बोला ठीक है, थोड़ी सी भीड़ भी कम होएगी, टाइम भी बचेगा और जल्दी भी आ जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। लेकिन वहाँ जाकर जब ऐसा हुआ तो फिर तो आपको पता ही है, दिमाग ख़राब हो गया। और फिर सुबह जल्दी निकले थे, 7:30 बजे यहाँ से निकले थे। तो काम सारा ऐसे ही पड़ा हुआ था, सब छोड़ गए थे, क्योंकि वैसे भी मुझे रात भर बुखार था। हस्बैंड ने बोला आके कर लेंगे, मैंने बोला ठीक है। और जब हम हॉस्पिटल गए तो मम्मी को पता था कि वो लेट आएंगे, इसीलिए मम्मी ने सब्जी बना कर रख दी। काफ़ी काम मेरा आसान कर दिया था। तो मम्मी ने जो सब्ज़ी बनाई थी वो मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो मम्मी दे गई थी। और मैं यहाँ पर पूरी इसलिए बना रही हूँ, एक तो मटर पनीर की सब्ज़ी है, दूसरा बेटे को मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ पूरी बड़ी अच्छी लगती है। तो फिर मैंने बोला चलो पूरी बनाते हैं सबके लिए। तो यहाँ पर लंच बनकर तैयार था, ये लंच बना रही हूँ मैं। तो सबसे पहले जो है गर्मा गर्म पूरी, और जो खाना है वो मैंने प्लेट जो है वो हस्बैंड की लगा दी थी, तो उनके लिए दे दूँगी, वो खा लेंगे। कुछ पूरी और बनानी है मुझे, तो मैंने सोचा गर्मा गर्म बन रही है तो उनको दे देती हूँ, उनको भूख भी लग रही है। वैसे भी हमने नाश्ता कर लिया था, मतलब बाहर से ही कर लिया था। एक छोला भटूरा हमने खा लिया था। तो यहाँ पर हस्बैंड खाना खा रहे थे और मैं अपने किचन में खाना बना रही थी। तो बोल रहे हैं सब्ज़ी अच्छी बनी है और गरम गरम पूरी भी बड़ा अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है तुम खा लो, मैं अपना बना लेती हूँ। उसके बाद खाना वाना खा लिया था, लंच हो गया था। तो अब बारी थी जो किचन साफ़ करने की। तो सुबह का जो काम था, जैसे कि मैंने बोला कि सुबह का काम मैं छोड़ गई थी। तो जब हम आ गए थे, क्योंकि वैसे भी हम जल्दी आ गए थे, हॉस्पिटल तो बंद था, तो लाइन वगैरह में लगना नहीं था। 1 घंटे का सफ़र करके हम आए। फिर मैंने फटाफट बर्तन धोए और हस्बैंड ने झाड़ू लगा दी, क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी। और वो कर भी देते हैं जब लगता है कि उनको पता था कि तबीयत ख़राब है, रात भर बुखार चढ़ा है और सुबह फिर लग जाएगी, तो उन्होंने झाड़ू लगा दी, पोछा भी लगा दिया वाइपर से। और मैंने फटाफट किचन साफ़ करी, बर्तन धोए। तो ऐसे काम मिल बांट कर सुबह का हमने कर लिया था जब हॉस्पिटल से आए। तो फिर यहाँ पर किचन साफ़ की मैंने, और जो बर्तन थे वो भी साथ के साथ धोकर रख दूँगी मैं। तो ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके
तो ब्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो दोपहर का खाना होता है, जो लंच होता है, वो खाने के बाद मैं साथ के साथ ही किचन साफ़ कर देती हूँ। मैं ज़्यादा देर मतलब बर्तन वगैरह सिंक में नहीं रखती हूँ, क्योंकि करना मुझे ही है। अभी करोगे तब भी ठीक है, बाद में करोगे तब भी ठीक है। तो मैं तो यही मानती हूँ, जितनी जल्दी और हाथों हाथ काम होता रहे उतना ही अच्छा है। तो 2-4 बर्तन थे। जब कम बर्तन होते हैं ना, तो फिर ये जो आप नीले रंग की टोकरी देख रहे हो ना, मैं इसी में ही रख लेती हूँ बर्तन। लेकिन जब ढेर सारे बर्तन होते हैं और बड़े बड़े बर्तन होते हैं, तो फिर मैं बड़े वाला टोकरा ले लेती हूँ जिसमें बर्तन रखती हूँ। तो अभी 2-4 बर्तन थे, तो फिर मैंने इसी टोकरी में धोकर रख दिए हैं। लगाती मैं बाद में, जब पानी सूख जाता है ना बर्तनों का, तब मैं रैक वगैरह में लगाती हूँ। तो यहाँ पर कर लिया था। और कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपने झूठे हाथ लगा के डब्बे के और रख दिया है। तो ऐसा नहीं है, मैंने हाथ साफ़ किए थे। शायद आपने देखे ना हो, या शायद लोग में मैंने दिखाया ना हो, कट कर दिया हो ऐसा कुछ। लेकिन मैं हाथ साफ़ कर कर और हाथों हाथ कपड़े से पूरा, चाहे मैं डब्बा लूँ चाहे मैं कुछ भी लूँ, उसको हाथों हाथ साफ़ कर कर तभी रखती हूँ। और हो सकता है गलती भी हो गई हो, ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं या आपकी नज़र का धोखा, मुझसे भी गलती हो सकती है। कभी ऐसा होता है, गलती हो भी जाती है। और अगर ऐसा है तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी। लेकिन वैसे जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मैं अपने घर को रखती हूँ, तो बहुत साफ़ सफाई से रखती हूँ। लेकिन जब छोटी छोटी गलतियाँ कोई बताता है ना कि आपने ऐसे किया या आपको ऐसे करना था या आप ऐसे करोगे तो अच्छा लगेगा, तो अच्छा लगता है। क्योंकि गलती बताना अच्छा है और गलती को मानना उससे भी अच्छी बात है। लेकिन ना, एक गलती बताने का या गलती को समझाने का भी तरीका होता है। एक तो आप टोन में बात करो कि अरे आपने ऐसा किया है, ऐसा करना था, तो वो अलग होता है। और एक समझाने का तरीका, एक बताने का तरीका कि प्यार से बताया जाए, वो अलग होता है। वो मानने का भी मन करता है। तो जो भी अगर मुझसे ऐसा हुआ है तो मैं आगे से ध्यान रखूँगी। तो यहाँ पर किचन को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। जो किचन का कपड़ा है उसको भी वॉश करके रख दूँगी। वैसे मेरे किचन में 4-5 कपड़े हैं, एक कपड़ा नहीं है, 4-5 है। और किचन देखिए बिल्कुल साफ़ करके रख देती हूँ मैं। जैसे कि मैंने बोला, करना हमें ही है, कोई और नहीं आएगा। तो क्यों ना हम हाथों हाथ साफ़ करें। अब ये कमेंट मत करना दिन में भी आपने लाइट जला रखी है। जब मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, तभी लाइट जलाती हूँ। तो यहाँ पर डूडल को देखिए, डूडल की फिर से तबीयत ख़राब हो गई है। और ये सोती है ना, तो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। और जब ये अंगड़ाई लेती है तो और भी प्यारी लगती है। और ये जब सोती है ना, तो खर्राटे लेकर सोती है। कभी इसके खर्राटे मैं सुनाऊंगी। 3:30 हो गए हैं दोपहर के। तो डूडल सो गई थी और मैं भी थोड़ी देर आराम कर रही थी, क्योंकि उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर करीब 4 साढ़े 4 का टाइम होगा, मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। जैसे कि मैंने बोला, तो मैं लेके आई थी पापड़, साबूदाने के जो पापड़ होते हैं, फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ मैं। क्योंकि जब शाम के टाइम चाय बनाते हैं ना, तो हल्का फुल्का नाश्ता चाहिए ही चाहिए चाय के साथ। तो फिर कभी तो बिस्किट ले लेते हैं, कभी पकोड़े वगैरह भी बना लेते हैं, और कभी जैसा होता है वैसे ही। तो इस बार मैं जब, अभी आपने देखा कि हस्बैंड राशन खोल कर बैठे हुए थे, सारा सामान जो राशन का था, तो उसी के साथ साथ मैं पापड़ भी लेके आई। एक ही पैकेट लेके आई थी। मैंने बोला पहले इसको ट्राई करते हैं। ये है साबूदाने का पापड़, और ये इस कंपनी का है। कौन सी कंपनी है ये? और ये अच्छा भी था। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ ट्राई करते हो, तो फिर सोचते हो चलो थोड़ा ही लेते हैं, पहले खा के देखेंगे कैसा लगता है कैसा नहीं। अगर स्वाद लगा, टेस्टी लगा, तो फिर हम एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा लेके रख लेंगे। तो मैं एक ही पैकेट लेके आई हूँ। और साबूदाने के ना, मैंने किसी की वीडियो देखी थी, उसमें ना बहुत बढ़िया रेसिपी बनाई थी। तो मैं भी वो भी कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने सिर्फ 4 ही पापड़ लिए हैं, क्योंकि बेटे को पसंद नहीं आती है ऐसी चीज़ें। तो फिर मैंने हस्बैंड के लिए और अपने लिए 2-2 पापड़ लिए और इनको तला। ये वही तेल है जिसमें सुबह मैंने पूरियाँ तली थी ना, तो अभी मैंने डब्बे में नहीं डाला था, ये कढ़ाई में छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था शाम को मुझे पापड़ तलने ही तलने हैं। तो इसीलिए फिर मैंने कढ़ाई को ढककर ऐसे ही रख दिया था। और ज़्यादातर ना, ये कढ़ाई जो पूरी बनाते हैं या फिर पापड़ वगैरह तलते हैं, उसी के काम आती है। इसमें मैं खाना नहीं बनाती हूँ। ये बस जो
तलने वाली चीज़ें होती है उसके लिए ये कढ़ाई काम आती है। तो ये पापड़ मुड़ गए थे लेकिन फिर भी बहुत अच्छे सिके, और जब ये खाए ना सच में ही बहुत टेस्टी लगे थे, अच्छे लगे हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे ज़्यादा लाने थे, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, बिग बाज़ार जो होता है वहाँ से मैं फिर ले आऊँगी। अच्छे भी लगे थे। तो फर्स्ट टाइम जब कोई चीज़ ट्राई करते हैं और खाते हैं अच्छी लगे तो फिर सोचते हैं अरे थोड़ा और ले आते तो अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पर चाय बनकर तैयार थी, चाय पी शाम की, और हम गए थे, कहाँ पे गए थे हम, 2 या 3 दिन पहले बेड के गद्दे लेने गए थे। तो हमारे अंदर रखा है, हमारे पास 2 और 3 4 बेड हैं हमारे पास। 4 बेड में कुछ गद्दे हमारे ख़राब हो गए हैं। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला था नए गद्दे लेके आने हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है चलेंगे लेने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो 2-3 दिन पहले हम गए थे गद्दे पूछने के लिए। तो जो हमारे अंदर ग्राउंड फ्लोर जो है उसमें अंदर वाले रूम में एक बेड लगा है जो मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर पहले चाय की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। तो चाय बन चुकी थी और 3 कप चाय बनाई है। हम 3 ही हैं घर में, तो तीनों के लिए चाय बनाई है। और देखिए मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग बना रही थी अपना। यहीं पे चार्जर लगा के किचन में चार्जर ले आई थी, और थोड़ा सा बैटरी जैसे ही हुई तो फिर मैं अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया था मैंने। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैटरी नहीं होती है, कोई रुकावट आती है, लेकिन उसके बाद भी हम अपना ब्लॉग बनाते हैं। तो फिर चाय वगैरह पी ली थी, शाम हो गई थी, और शाम हो गई थी फिर शाम की झाड़ू लगाना शुरू कर दिया मैंने, मतलब झाड़ू लगा रही हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे मैं झाड़ू लगा कर आ गई हूँ, अब जो ग्राउंड फ्लोर है उसी पे झाड़ू लगा रही हूँ। और जब आप ट्राउज़र वगैरह पहनते हैं ना तो सच में काम करने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे ट्राउज़र वाले ही सूट पसंद आते हैं, लेकिन उठने बैठने में बड़ी दिक्कत होती है। जो पहनते हैं उनको पता होगा, तो फिर भी कोई बात नहीं, जब कहीं आना जाना होता है जब भी पहनती हूँ। वैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं सलवार वाले ही सूट पहनती हूँ, और लेगी वगैरह के सूट मुझे इतने पसंद नहीं आते। लेगी मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो ना अजीब सी रहती है लेगी, जो ट्राउज़र है वो अच्छे लगते हैं मुझे। और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बैठने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन झाड़ू मैंने लगा ली थी, झाड़ू लगा ली थी यहाँ पर। और झाड़ू लगाने के बाद फिर थोड़ी सी देर बैठी मैं, और फिर तो जोत बत्ती का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैंने जोत बत्ती कर ली थी। जोत बत्ती करने के बाद तुलसी में भी मैंने दीपक लगा दिया था, और जोत बत्ती मैंने ही की थी, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर तुलसी में दीपक लगाया, और उसके बाद फिर ये गद्दे वाले आ गए थे। जैसे कि मैंने बोला कि हमने गद्दे लेने गए थे, 2 दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है। जब आपको साइज़ बड़ा चाहिए होता है ना गद्दों का या बेड का, तो आपको ऑर्डर से बनवाना पड़ता है। तो हमारा जो अंदर वाला बेड है ना वो 6.5 फुट का है, और गद्दे जो मिल रहे थे वो 6 फुट के मिल रहे थे। तो हम ऑर्डर करके आए थे, तो ये 6.5 फुट के गद्दे हैं, और गद्दे बहुत ही अच्छे हैं, पसंद आए मुझे। और 2 गद्दे लिए हैं हमने डबल बेड के लिए। तो यहाँ पर जब मैं गद्दे का मतलब ऑर्डर देने गई, तो मैंने साथ के साथ जो इनके कवर थे ना वो भी बनवा लिए, क्योंकि जो बिक्री करने आते हैं ना गद्दों के कवर वगैरह बेचने वाले, तो फिर वो 6 फुट के ही लाते, और गद्दे का जो साइज़ है वो 6.5 फुट है। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला था कि यहीं ऑर्डर दे देते हैं, गद्दों के कवर भी साथ के साथ आ जाएंगे, नहीं तो फिर गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये कवर बनवाए हैं 2। इनका कलर भी अच्छा है, और जो इनकी चैन लगाई है ना गद्दों की कवर की, बहुत मजबूती से और मोटे वाली चैन लगाई है। जो हम ख़रीदते हैं ना, जो बिक्री करने आते हैं घर के आसपास, उनकी चैन बिल्कुल हल्की होती है, क्योंकि जो मैंने पहले गद्दे के कवर ख़रीदे हुए हैं ना उनकी चैन बहुत जल्दी ख़राब हो गई, लेकिन ये अच्छे वाली चैन लगाई है। और सिर्फ कवर हमें 500 रुपये के पड़े हैं, जो बनवाए हमने, जो मेरे हाथ में है ना अभी कवर। और मैं दिखाती हूँ, इसी गद्दे के लिए इसी बेड के लिए हमने गद्दे बनवाए हैं। ये जो गद्दे हमने इस पे लगाए हुए हैं ना अभी, ये इस साइज़ के नहीं है। ये जो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे बेड रखा है ना उसके साइज़ के, ये देखिए, ये अलग से मैंने काट कर एक गद्दे का टुकड़ा लगाया हुआ है। इतना ये छोटे थे गद्दे, इसीलिए ऑर्डर से बनवाए हुए हैं। तो ये गद्दे जो हैं ये फर्स्ट फ्लोर पे जो बेड रखा है ना उस पे चले जाएंगे, और यहाँ के लिए गद्दे बनवा लिए हैं।